एक मुकाम हासिल किया है, ये हम सब के लिए नहीं पूरे हरियाणा के लिए बड़े गर्व की बात है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं जो तीसरा स्थान देश के अंदर हासिल किया है। युवा साथियों, भारतीय प्रशासनिक सेवा एक नौकरी नहीं है, हम सब ये जानते हैं। साथियों, यह एक जिम्मेवारी है, ये हम सब की एक जिम्मेवारी है, एक कर्तव्य है, एक सेवा भी है। जब हम काम करते हैं साथियों, जहां आपके जो भी निर्णय आप करेंगे, जहां भी आप रहेंगे, जहां भी सेवाएं देंगे, वहां पर लाखों लोगों के जीवन को आप प्रभावित करने वाले हैं। युवा साथियों, अब तक आपकी यात्रा ये व्यक्तिगत उपलब्धियों की यात्रा थी, लेकिन अब आगे की यात्रा ये जन सेवा की यात्रा के रूप में आप आगे बढ़ेंगे। आज मैं आपसे 3 महत्वपूर्ण मूल मंत्र साझा करना चाहूँगा। इनमें ईमानदारी, निष्ठा और संवेदनशीलता ये शामिल हैं। ईमानदारी आपके चरित्र की पहचान होगी युवा साथियों। निष्ठा आपके कार्य की गुणवत्ता को वो तय करेगी और संवेदनशीलता आपको एक सर्वोच्च प्रशासक बनाएगी। साथियों, जब भी आप किसी फाइल पर हस्ताक्षर करते हैं या करेंगे, तब याद रखें कि उसके पीछे किसी गरीब की उम्मीद जुड़ी है। जहां पर भी आपके हस्ताक्षर होंगे, और जब भी आप कोई नीति लागू करें, युवा साथियों, यह सोचें कि उसका प्रभाव समाज के अंतिम व्यक्ति तक वो पहुंच रहा है। कैसे उसका प्रभाव पड़ेगा अंतिम व्यक्ति के ऊपर जब आप कोई फैसला करते हैं, और जब भी आप कोई निर्णय लें। युवा साथियों, जब भी आप कोई निर्णय लें तो यह जरूर विचार करें कि वह निर्णय क्या देश और समाज के हित में है। यह अवश्य हमें विचार करना चाहिए, तब जाकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए। युवा साथियों, आपकी सफलता केवल आपके परिवार तक सीमित नहीं है, यह सफलता हरियाणा के लाखों युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी है। मुझे गर्व है, यह सफलता हमारी योग्यता का व प्रतिभा का सम्मान करने की नीति पर समर्थन की ये मोहर भी है। साथियों, मुझे गर्व है कि इस नीति के लागू होने के बाद प्रदेश के लाखों युवाओं ने प्रतियोगी जो हमारी परीक्षाओं के लिए कड़ी मेहनत की है, इससे नौकरियों के लिए सिफारिश और बिचौलियों को ढूंढने की कुप्रथा वो समाप्त हुई है, क्योंकि हर युवा का ये विश्वास बना है, ये विश्वास उमड़ा है। आज परिणाम हम सब के सामने हैं, हम सब देख रहे हैं। हमारे युवा आज सिफारिशों के पीछे नहीं। हम देखते थे कि युवा पढ़ता था, माँ बाप भी सहयोगी बनता था और सिफारिश के लेकर के उसके पीछे दौड़ते थे। माँ बाप भी दौड़ता था, किसी को पकड़ता था, किसी के पास जाता था, मंत्री को मिलना है, मुख्यमंत्री को मिलना है, बेटे को नौकरी लग जाए। परंतु हमें गर्व है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार ने उस भाग दौड़ को समाप्त कर दिया। आज हमारा युवा जब सर्वोच्च होता है तो ऑटोमेटिक वो हरियाणा की नौकरी के अंदर आ जाता है। साथियों, बल्कि अपनी मेहनत के बल पर वो आगे बढ़ता है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमने इस सिस्टम को ठीक किया है। आदरणीय मनोहर लाल जी, मुझे गर्व होता है, मैं कई बार उस बात को सुनाता हूँ। जब मैं विधायक बना था
तो प्रथा थी, मेरे पास भी हल्के से लोग आए और कहने लगे कि बेटे को नौकरी लगवाना। मैंने पर्ची ले ली। पर्ची लेकर मैं मनोहर लाल जी के पास गया। मैं कहा जी बच्चे का इंटरव्यू आया है और ये लगाना है। तो पर्ची ले ली मेरे से मनोहर लाल जी ने, और पर्ची लेके मुझे कहने लगे का सिस्टम बदलना है या वैसे ही चलाना है। मैंने क्या बदलना है जी? कहा बदलना है तो इसने भूल जा। फिर कहा मैं किसी की सिफारिश लेकर के मनोहर लाल जी के पास नहीं गया, कभी नहीं गया, मैं नहीं गया। आज पूरा हरियाणा उसका परिणाम है। आज हरियाणा का वो गरीब व्यक्ति बड़े फख्र के साथ ये बात बोलता है कि हरियाणा सरकार में बिना पर्ची बिना खर्ची के आज सरकारी नौकरी लग रही है। ये बड़े गर्व की बात है। तो सिस्टम को बदला है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बदला है। आज उसके परिणाम आ रहे हैं, हमें गर्व है इस बात का। साथियों, हरियाणा के युवाओं ने न केवल सिविल सेवा में बल्कि चिकित्सा, इंजीनियर, प्रबंधन और तकनीकी क्षेत्रों में भी महारत हासिल की है, अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। यह दर्शाता है कि राज्य में, हमारे हरियाणा राज्य में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। साथियों, हमें गर्व होता है। हमारे हरियाणा की क्या पहचान थी, आप लोग देख